दुनिया में कैसे होता है पॉप का चुनाव, क्या आप जानते हैं? दुनिया में हर धर्म के अपने रंग है, अपना भाव है, अपनी सोच है, लेकिन सबका केंद्र मानवता है। हर धर्म हमें साथ रहते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए जीवन जीना सिखाते हैं। हर धर्म के धर्म गुरु होते हैं जिनका काम होता है सही राह दिखाना। ईसाई धर्म का मुखिया पोप होता है जो दुनिया भर के करीब 1 अरब 20 करोड़ कैथोलिक ईसाइयों के धर्म गुरु होते हैं। पॉप की चुनाव प्रक्रिया बेहद दिलचस्प होती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे होता है पॉप का चुनाव और कौन हो सकता है इस पद का दावेदार। अर्जेंटीना के कार्डिनल जॉर्ज मारिया बारगोलिगियो रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के मौजूद पॉप हैं। मारिया कैथोलिक चर्च के पॉप चुने जाने वाले पहले लैटिन अमेरिकी हैं। उन्हें पॉप फ्रांसिस प्रथम नाम दिया गया है। इससे पहले पॉप बेनेडिक्ट 16वें ने 8 साल तक ईसाइयों का सर्वोच्च धर्मगुरु होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वो पिछले 6 सदियों में अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले पॉप हैं। सेलेस्टिन पंचम के बाद इतिहास में वो ऐसे दूसरे पॉप भी बन गए जिन्होंने स्वेच्छा से ये पद छोड़ा है। हालांकि उनका कार्यकाल वेटिकन चर्च के 2000 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। जॉन पॉल द्वितीय ने 1996 में आखिरी बार चुनाव की प्रक्रिया को संहिताबद्ध किया था और बेनेडिक्ट 16वें ने उसे लगभग बिना किसी छेड़छाड़ के बरकरार रखा। नियमों के तहत 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल ही नए पॉप के चुनाव में मत दे सकते हैं। इनकी संख्या 115 होती है। ये चुनाव वेटिकन सिटी में चैम्बरलिन चर्च के मार्गदर्शन में सिस्टीन चैपेल में होता है। किसी कार्डिनल को 2/3 वोट मिलने तक मतदान चलता है। पॉप बनने के लिए 77 कार्डिनल्स को वोट मिलने चाहिए। इस साल हुए चुनाव में भारत के 5 कार्डिनल्स ने पॉप के चुनाव में हिस्सा लिया था। पॉप के चुनाव में कागज के मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी गिनती भी हाथों से की जाती है। ये मतदान गुप्त होता है। चुनाव के लिए 3-3 कार्डिनल्स के 3 समूह बनाए जाते हैं। पहला समूह स्क्रूटनियस बैलेट गिनता है, दूसरा रिवाइजर दोबारा गिनता है और तीसरा समूह इन्फर्मी दूसरे कार्डिनल्स से बैलेट जमा करता है। हर कार्डिनल दिन में 4 बार वोट डालते हैं। स्क्रूटनियन बैलेट गिनकर दूसरी प्लेट में रखता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि सभी कार्डिनल्स ने वोट दे दिए हैं। हर बैलेट से एक स्क्रूटनियर नाम नोट करके दूसरे को देता है। दूसरे का भी यही काम होता है। तीसरा स्क्रूटनियर हर नाम को जोर जोर से कॉन्क्लेव में बोलता है और बैलेट पेपर को सुई की सहायता से एक धागे में पिरोता है। हर चरण के मतदान के बाद मतपत्रों पर विशेष रसायन डालकर भट्टी में डाला जाता है, जिससे काला या सफेद धुआं चिमनी से बाहर आता है। जब तक चिमनी से काला धुआं निकलता रहता है तब तक चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है और जब सफेद धुआं निकलने लगता है तब इसका मतलब होता है कि पॉप का चयन हो गया है। नए पॉप चुनने के बाद वो अपने नाम का चयन करते हैं। उसके बाद नए पॉप बेसिलिका की बालकनी में आते हैं, जो पहले से ही निर्धारित कपड़े पहने होते हैं, जहां हजारों लोग उनकी एक झलक पाने को खड़े होते हैं। Jesuits are no longer in the doghouse with the Vatican. The Jesuits are a religious order founded in 1540 by St. Ignatius Loyola, and as a Jesuit, the new Pope Francis will have been living vows of poverty, chastity, obedience, and the spirituality of finding God in all things.